नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि इन दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत परेशान होंगे, इसलिए कि पाकिस्तान से बेहतर रिश्तों की उनकी कोशिश पटरी से उतर गई है। वे सन 2013 में पाकिस्तान जाने का मंसूबा बनाए हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना की करतूत ने उनका सपना तोड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 7 साल से बेहतर रिश्तों के सपने देख रहे हैं। अपनी तरफ से जो हो सकता था उन्होंने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच और अप्रोच वैसी ही रही जैसी दिवंगत प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की थी। दरअसल पाकिस्तान से भारत आए लोगों के मन में ही यह हुक है कि कुछ भी हो, रिश्ते सुधरे। गुजराल और मनमोहन सिंह ने भारत से धोखे के बावजूद बार बार पाकिस्तान को पटाया। इन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की कि पाकिस्तान का अर्थ भारत विरोध है। पाकिस्तान बना तो वजह धर्म की बुनियाद पर 2 राष्ट्र की थ्योरी है। पाकिस्तानी सेना का अस्तित्व खत्म होगा यदि भारत विरोध बंद हो जाए। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि पाक सेना ने भारतीय सैनिकों के सर कलम करके भारत को मजबूर किया कि वह दोस्ती की बात छोड़े। ताजा घटना का सबक यह है कि भारत माने कि पाक सेना भारत विरोधी है और रहेगी, उसे दोस्ती नहीं चाहिए। अमेरिका और पाक की निर्वाचित सरकार पाक सेना के रुख की गारंटी नहीं दे सकती है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस की कमान संभाली और उसी साल पंचमढ़ी में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ। उनकी अध्यक्षता में दूसरा चिंतन शिविर 2003 में शिमला में हुआ। जयपुर में होने वाला तीसरा चिंतन शिविर इन दोनों से अलग होगा। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन नहीं करने के सैद्धांतिक विचार से कांग्रेस पीछे हटेगी और युवाओं को बड़ी भूमिका दी जाएगी। चिंतन शिविर में कांग्रेस के मौजूदा गठबंधन की पार्टियों के साथ बने रहने की संभावनाओं का आकलन होगा और नए साथी कौन हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अपने 2 सबसे अहम सहयोगियों पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह को लेकर चिंता है। पवार अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं। यूपीए के तौर पर चुनाव में उतरने में सबसे बड़ी बाधा पवार होंगे। इसकी वजह यह है कि उनकी एनसीपी ने कर्नाटक, गुजरात, गोवा से लेकर केरल तक अपने को फैलाया है। दूसरी बाधा यह है कि चुनाव के बाद वे एक नया मोर्चा बनाने की सोच में बताए जा रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। अजीत सिंह से कांग्रेस का मोह भंग हुआ बताते हैं और यह भी संदेह बढ़ा है कि वे चुनाव के बाद गठबंधन बदल भी सकते हैं। जयपुर में ममता बनर्जी के विकल्प की बात होगी। तमिलनाडु में नए अलायंस की संभावनाओं पर चर्चा होगी। बिहार में लालू प्रसाद और रामविलास पासवान और झारखंड में शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में भी अंतिम फैसला जयपुर में होगा। आंध्र और असम के सहयोगी भी तय किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा में गंभीर चिंतन चल रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाला ये प्रदेश दोनों की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। दोनों पार्टियों ने पहले ही तय कर लिया है कि वो गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस का हालांकि अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन है, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन नहीं था। तब अजीत सिंह भाजपा के साथ मिलकर लड़े थे। कांग्रेस ने 2012 में उनके साथ चुनाव लड़ा, जिसका कोई फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ। अजीत सिंह की पार्टी को भी इसका कोई लाभ नहीं मिला। विधानसभा में उनकी सीट पहले से 1 कम हो गयी, सो उन्हें लेकर कांग्रेस में दुविधा है। लोकसभा में दोनों अलग अलग लड़े थे, तब दोनों को बहुत फायदा हुआ था। कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में 22 सीटें हैं, इसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार केंद्र में सरकार बनाने का सपना पाले हुए है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे महत्व का प्रदेश है। वैसे भी भाजपा 543 में से सिर्फ 300 सीटों पर गंभीरता से लड़ेगी। उसमें 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इसीलिए भाजपा नेता बड़ी तैयारी में है। नरेंद्र मोदी को लखनऊ से चुनाव लड़ाने की चर्चा है। उनके अलावा पार्टी के कट्टर हिंदुत्व के तमाम चेहरे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में पूर्वी छोर से योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वरुण गांधी, कल्याण सिंह, उमा भारती आदि तमाम नेता इस बार चुनाव लड़ने उतरेंगे। इससे भाजपा हिंदुत्व का माहौल बनाकर अपने पुराने वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास करेगी। भाजपा और कांग्रेस की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में दोनों के प्रदेश अध्यक्षों का मसला एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उसे देखकर ही लगता है कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय करेगी, लेकिन यह तय लग रहा है कि दोनों पार्टियों की कमान सवर्ण नेताओं के हाथ में जाएगी। पिछले दिनों भाजपा के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर खूब माथापच्ची की, लेकिन जदयू समर्थक और विरोधी नेताओं के नाम पर विवाद की वजह से फैसला नहीं हुआ। ब्राह्मण अध्यक्ष के तौर पर अश्वनी कुमार चौबे और मंगल पांडे का नाम है, लेकिन दोनों 2 अलग अलग खेमों के हैं, इसलिए फैसला नहीं हो रहा है।
ऐसे में विनोद नारायण झा का नाम तय हो सकता है। ताराकांत झा के नाराज होने और संजय झा के पार्टी छोड़ने के बाद मिथिलांचल के नेता विनोद नारायण झा भाजपा के लिए तुरुप का पत्ता हो सकते हैं। कांग्रेस में पार्टी के प्रति निष्ठावान और बाहर से आए गए नेताओं के बीच खींचतान है। अगर भाजपा ब्राह्मण अध्यक्ष बनाती है तो कांग्रेस किसी भूमिहार को अध्यक्ष बना सकती है। इस लिहाज से पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। सिर्फ एक बात उनके खिलाफ जा रही है कि उनका उस समय के प्रभारी जगदीश टाइटलर से विवाद हुआ था और इस वजह से दोनों को हटना पड़ा था। उनके अलावा रामजतन सिन्हा के नाम की चर्चा है, लेकिन चूंकि वे मुश्किल समय में पार्टी छोड़कर गए थे, इसलिए उनका नाम कट सकता है। राजद से कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनके बाहरी होने के साथ साथ यह भी चर्चा है कि वे राजद के साथ अलायंस के पैरवीकार हैं। इस वजह से कांग्रेस में उनका विरोध हो रहा है। दूसरे उनको रणवीर सेना के प्रमुख रहे दिवंगत ब्रह्मेश्वर सिंह के साथ भी जोड़ा जाता रहा है, जिससे कांग्रेस नेताओं को पिछड़ा और दलित वोटों के नुकसान का अंदेशा है। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाक सैनिकों की ओर से हमला करके 2 भारतीय सैनिकों की नृशंस हत्या किए जाने के एक हफ्ते बाद सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बिक्रम सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करे। अगर उसने उकसावे वाली कार्रवाई की और हमारे ऊपर फायरिंग हुई तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जनरल बिक्रम सिंह ने यह बयान सेना के ब्रिगेड कमांडरों की फ्लैग मीटिंग से 2 घंटे पहले दिया। जनरल सिंह ने सीमा पर हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जो किया है वह सामान्य सैन्य नियमों के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर चल रही तनातनी के बीच आज दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडरों की फ्लैग मीटिंग हुई। शुरुआती हिचक के बाद पाकिस्तान इस मीटिंग के लिए तैयार हुआ। पुंछ सेक्टर के चकंदाबाग इलाके में हुई संक्षिप्त मीटिंग में भारतीय सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान की कार्रवाई और 2 भारतीय सैनिकों की हत्या का मामला उठाया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने सीमा पर हाल ही में हुई घटनाओं पर कड़ा ऐतराज जताया। साथ ही पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी भी दी कि 8 जनवरी को हुई घटना दोहराई नहीं जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर सीमा पर 8 जनवरी को पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए लांस नायक हेमराज के परिजनों से आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। शहीद हेमराज का सिर काटकर पाकिस्तानी सैनिक अपने साथ ले गए थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के शेरनगर गांव में गडकरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत को यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना चाहिए और प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अनशन कर रहे शहीद परिजनों से मिले और उनका अनशन तोड़वाया। गौरतलब है कि पाकिस्तान भी इस मामले की जांच संयुक्त राष्ट्र संघ से कराने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इससे इनकार किया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर 12 साल में एक बार लगने वाला महाकुंभ आज शुरू हो गया। कुंभ पर पहले दिन मकर संक्रांति को पवित्र स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। एक अनुमान के मुताबिक पहले दिन स्नान करने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। पहले दिन का आकर्षण अखाड़ों का शाही स्नान था। महानिर्वाणी अखाड़े के शाही स्नान के साथ कुंभ की शुरुआत हुई। उसके बाद बारी बारी से 1 दर्जन से ज्यादा अखाड़ों के साधु कुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। धरती पर लगने वाला यह सबसे बड़ा मेला 55 दिन चलेगा। मकर संक्रांति से शुरू होकर यह महाशिवरात्रि तक चलता है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। इलाहाबाद हवाई अड्डे का नाम पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा जाए या पंडित मोतीलाल नेहरू के नाम पर, नागरिक विमानन मंत्रालय इस विवाद में उलझा हुआ है। इन दोनों महान विभूतियों की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और विमानन मंत्रालय को इन दोनों के नाम का प्रस्ताव मिला है। संस्कृति मंत्रालय ने विमानन मंत्री अजीत सिंह को मोतीलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया है। ऐसे ही स्रोत से अजीत सिंह को मदन मोहन मालवीय के नाम का प्रस्ताव भी मिला हुआ है। अजीत सिंह खुद यूपी से हैं और वे इन दोनों नामों के नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वैसे उन्होंने जुलाई 2008 में परमाणु संधि के मौके पर केंद्र की यूपीए सरकार को बचाने के बदले लखनऊ हवाई अड्डे का नाम अपने पिता चौधरी चरण सिंह के नाम से करा लिया था। दिल्ली में आमतौर पर साल के आखिर और नए साल के शुरू में भोज का सीजन होता है, लेकिन दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद साल के अंत में होने वाले ज्यादातर भोज स्थगित हो गए थे, पर नए साल के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई है।
शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों को भोज कराया। उसी दिन केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी भोज दिया था। इसके बाद बिहार के 2 दिग्गज नेताओं ने आज मकर संक्रांति का भोज दिया। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान के दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों को बिहार के पारंपरिक व्यंजन खिलाए गए। यह सिलसिला अभी चलेगा। भाजपा मुख्यालय 11 अशोक रोड पर बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर की ओर से हर साल मकर संक्रांति के आसपास भोज दिया जाता था। वह भोज भी आज ही हुआ, लेकिन इस बार इसका आयोजन पार्टी की ओर से ही किया गया। पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिश दीवार पर सिर पीटना है। गुजराल, वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे सॉफ्ट नेताओं के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से भड़काऊ, पीठ पीछे छुर्रा मारने और आतंकी हमले होते रहे। ऐसे में क्यों हम इस खामो ख्याली में रहें कि पाक सुधरेगा? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारत के नेता दिन में सपने देखने के आदी हो गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की गरज से लाहौर तक बस यात्रा की। आई.के. गुजराल के गुजराल डॉक्ट्रिन का सारा फोकस पाकिस्तान से दोस्ती पर था और मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पिछले 8 साल से पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने या कम से कम दुश्मनी घटाने की कोशिश में लगे हैं। यह कोशिश इसके बावजूद कायम है कि पाकिस्तान की ओर से बार बार बताया जा रहा है कि वह दोस्त नहीं दुश्मन देश है। एक नियमित अंतराल पर पाकिस्तान की ओर से ऐसा कुछ न कुछ किया गया है जिससे हम उसे दुश्मन माने। 1999 में कारगिल की लड़ाई, सन 2000 में लाल किले पर हमला, 2001 में संसद पर हमला, 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला और अब 2013 में भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमला और शहीद हुए भारतीय जवान का ट्रॉफी के तौर पर सिर काट कर ले जाने की घटना यह बताती है कि पाकिस्तान दुश्मन देश है। ऐसा वह जानबूझकर करता है। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान भारत से दुश्मनी छोड़ देंगे तो उनकी सेना और खुफिया एजेंसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और साथ ही एशिया में महाशक्ति के तौर पर उभरे चीन की नजर में उनका महत्व भी खत्म हो जाएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा पर फायरिंग और तनाव नई बात नहीं है, लेकिन सीमा में घुसकर भारतीय सैनिकों की हत्या करना और सिर काट कर ले जाना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान भारत को मजबूर कर रहा है कि उदार वीजा शर्तों और व्यापारिक संधियों के जरिए संबंध सुधार की कोशिश बंद की जाए। यह अनायास नहीं है कि भारत विरोधी सबसे बड़े जिहादी लश्कर-ए-तोयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा किया। उसने सेना के कट्टरपंथी तत्वों को और भड़काया। वैसे भी एक रिपोर्ट यह भी है कि सेना में कट्टरपंथियों और भारत विरोधियों की तादाद बढ़ी है। वे इस्लामाबाद में बैठे सेना प्रमुख जनरल अशफाक कियानी की मर्जी के बगैर भी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के अफसर और खुफिया एजेंसी ISI के लोग किस कदर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, इसकी एक मिसाल यह तथ्य है कि सीमा पर तैनात पंजाब फ्रंटियर ने पिछले साल 2.5 क्विंटल से ज्यादा हेरोइन और करीब 50 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े जो पाकिस्तान से तस्करी के जरिए लाए जा रहे थे। यानी पाकिस्तान सिर्फ घुसपैठ नहीं करा रहा है और हमारे सैनिकों का सर कलम नहीं कर रहा है, बल्कि जाली नोट, ड्रग्स और हथियार की तस्करी भी करा रहा है। पाकिस्तान इन चीजों की तस्करी बांग्लादेश और नेपाल के जरिए भी करा रहा है। पाकिस्तान की चोरी और सीनाजोरी ऐसी है कि उसने सीमा में घुसकर हमला किया और उल्टे इस्लामाबाद में उसके विदेश विभाग के अधिकारियों ने यूरोपीय देशों के राजनयिकों को बुलाकर बताया कि भारत संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर युद्ध भड़काना चाहता है। वह इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने यह मुद्दा उठाया। हैरानी है कि इसके बावजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान यात्रा का मंसूबा पाले हुए हैं। तभी उनके राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि मनमोहन सिंह उनके यहां आए तो वह अपना रवैया सुधारे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पाकिस्तान के रुख पर चर्चा करेंगे।